हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। करंट फीलिंग इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉन मकर राशि। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर कुछ डेट्स और कुछ नंबर्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो नंबर्स हैं वो हैं 15, 7, 9, 11, 10, 6 और 1, ठीक है। और मंथ की अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर और जनवरी, ठीक है। कुछ डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई, ये मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की हो। 7 जुलाई बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टेम्परेंस है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। चाहे कोई कितना ही बुरा इंसान हो, एक होता है ना कि कोई कितना ही बुरा इंसान है, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आती हैं तो उसको वो पसंद आती है। इंसान बुरा है लेकिन वो भी चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आएँ, अच्छे लोग आएँ, एक होता है। क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है शायद ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है या नार्सिसिस्ट टाइप पर्सन है, खुद के बारे में सोचते हैं। और एक होता है, एक इंसान है जो दूसरों की फीलिंग की भी परवाह कर रहा है, और एक इंसान है जिसको सिर्फ अपने बारे में उसको सोचना है, दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं है। दूसरे को जस्ट वो अपने अकॉर्डिंग चलाता है। एक इंसान होता है ना जो कठपुतली की तरह किसी इंसान को चला रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की पर्सनालिटी में भी इस पर्सन की रही है, और बहुत बार आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व भी की है, बहुत बार ये चीज़ें आपने देखी भी है उनके अंदर कि वो ऐसा करते हैं।
कि वो आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करते, उनको अपनी भावनाओं से बहुत फ़र्क पड़ता है। शायद वो लड़ते भी हों आपसे उस बात को लेकर के कि तुमने मुझे ऐसे बोल दिया, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, मुझे हर्ट हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। लेकिन जब बात आती है कि सेम वही चीज़ें वो करते हैं आपके साथ, तो उनको फील तक नहीं होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया या उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और जब आप बोलने जाते हो तो वो शायद इतने मैनिपुलेटिव है कि बातों को इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, वो बहुत ब्लेम कर देना आपको उस चीज़ के लिए घुमा फिरा करके। सो मुझे ऐसा इनका दिखाई देता है। तो एक टेम्परेंस एनर्जी जो कि मुझे बताती कि रिश्ता बहुत अच्छा है भी, था भी, और बहुत अच्छा रहता अगर ये पर्सन इस तरीके के टॉक्सिक बिहेवियर को नहीं लाते। तो अभी यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप इस पर्सन के साथ बंधे हुए थे बिकॉज आप उसके लिए इमोशनल बहुत थे, ठीक है। उन इमोशंस की वजह से आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे और सब कुछ दिख रहा था आपको कि ये गलत है, ये चीज़ गलत है या ये पर्सन गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो प्यार, वो इमोशंस के चक्कर में, उस ट्रैप में आप फंसते जा रहे थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार आपने थोड़ा साइड लिया है, मतलब आप थोड़ा हटे हो उन इमोशनल एनर्जीज से। अब ये चीज़ आपके पार्टनर को हज़म नहीं हो रही है, ठीक है। आपके अंदर जो ये बदलाव आया सडनली कि एक टाइम तक ऐसा रहा है कि गलती उनकी हो चाहे गलती आपकी हो, आप ही उनको मनाते थे, आप ही इस रिश्ते में चीज़ों को बेटर करते थे, ठीक करते थे, एक तरीके से आप उनको चेज़ करते थे। बट शायद अब आपने उस चीज़ को छोड़ा है क्योंकि इस पर्सन ने आपको इमोशनली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर दिया। इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि इनकी वजह से आप हमेशा एक टेंशन में रहे हो। एक टाइम तक रिश्ता बहुत अच्छा था बट एक टाइम के बाद आप बहुत टेंशन में रहे हो, बहुत परेशान रहे हो, रोज़ के लड़ाई झगड़े रहे हैं और हर बार ऐसा होता है कि हर बार ये पर्सन आके आपको ब्लेम कर देते हैं, हर बार आपको गलत ठहरा देते हैं। तो आपको ऑफकोर्स इंसान को वो चीज़ें हर्ट करती हैं, तो वो चीज़ भी हुई। अब शायद आपका ये कि नहीं भाई मुझे चाहिए पीस, अब मुझे नहीं चाहिए फालतू का। तो आई थिंक आपने अपने आप को साइड किया, या फिर मैं ये कहूँ कि आप उनके कंट्रोल से बाहर आए हो, ठीक है। पहले उनको लगता था कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बट अब आप उनके कंट्रोल से बाहर आए हो तो उनको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है। ये चीज़ उस पर्सन को बर्डन दे रही है। ये चीज़ ना उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया, मेरे हाथों से ये कंट्रोल कैसे चला गया। क्योंकि ये पर्सन के इंटेंशन ये नहीं है कि आपसे दूर जाए, इस पर्सन की ये भी इंटेंशन नहीं है कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म करें, नहीं है। क्योंकि इनको भी पता है कि जितना इमोशनली आप उनको अंडरस्टैंड करते हो उतना इमोशनली इनको कोई और अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो बहुत हैवी सा ये पर्सन फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं। अब आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि दी अगर वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता या ख़त्म नहीं करना चाहती तो फिर वो उसने खुद ने बात बंद कर दी, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो बात क्यों नहीं कर रहा। सो ये जो लोग होते हैं, जो थोड़े मैनिपुलेटिव टाइप के जो लोग होते हैं या जो ईगोस्टिक लोग होते हैं, यहाँ बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन ये एक ट्रिक्स होती है जो वो यूज़ करते हैं कि बात बंद कर देंगे तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, सामने वाले के मन में एक डर बैठ जाएगा कि जो उसने अभी किया, यानी कि चाहे वो क्वेश्चन करना है, चाहे उनसे कुछ भी डिस्कस करना है, उनको पता है कि वहाँ फंसेंगे वो, तो उनका ये है कि एक एग्जाम्पल सेट करो कि अगर तुमने अगेन ऐसा किया तो देखो ये इसका परिणाम निकलेगा, मतलब बात बंद हो जाएगी। वो इमोशनली ट्रिगर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद आपकी कमज़ोरी को जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत इमोशनल हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपके लिए उनसे दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल है। दैट्स वाई उस पर्सन ने
वो पर्सन ऐसा करता है, बात बंद करता है और वो चीज़ों को देखते हैं क्या हो रहा है, और वो कामयाब भी होते हैं, हर बार उस चीज़ में कामयाब होते हैं, क्योंकि आप रह नहीं पाते और आप जाते भी हो। बट इस बार जो आपके अंदर वो जो पेशेंस आ गया, जो टेम्परेंस की एनर्जी जो पेशेंस बता रहे हैं, उस पेशेंस ने इनका दिमाग हिला रखा है। अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक से भी हैंगमैन की एनर्जी है कि पर्सन को कुछ मतलब ये स्टक हो गया है, जितना ही कोशिश करते समझने का और एक और बर्डन आ जाता है कि यार इतना बदलाव कैसे आ सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड अगेन डेविल एनर्जी। भाई ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो डेफिनेटली ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनके पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव, नेगेटिव और बहुत ऐसे रहे हैं, लाइक झूठ भी उन्होंने बहुत बोले और कंट्रोल बहुत करते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। टॉक्सिक पर्सनालिटी के जो पर्सन होते हैं ना, उनके साथ आई थिंक ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी क्योंकि वो एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो झूठ बोलने वाली एनर्जी। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान खुद अपनी चालाकियों में फंसता है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो जाल ये आपके लिए बुन रहे थे अपने दिमाग से, मतलब जाल बुनने का मतलब जो चालाकियाँ ये कर रहे थे, जो झूठ ये बोल रहे थे, और झूठ अगर सामने आ भी जाए तो जिस तरीके से बहुत अच्छे से घुमा देते थे चीज़ों को और आपको ये फील करवाते थे कि आप ही गलत हो, ये तो बहुत सही पर्सन है, तो उस जाल में ये खुद ही फंसते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अभी टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं। ईगो इतना है कि आगे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने आगे से जाके बात की तो ऐसा शो होगा कि वाकई में गलती मेरी थी। वो उनकी सोच है, ठीक है। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको चेज़ करोगे, आप उनके पीछे भागोगे, आप उनको कॉल मैसेज करोगे, आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे और वो पर्सन आपको इग्नोर करेंगे, भाव खाएंगे, फिर आप रोओगे, फिर आप गिड़गिड़ाओगे, तो तब जाके थोड़ा सा आसान करेंगे वो बात करने का। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ना तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो, अब ये खुद ही फंस गए हैं, ना ये खुद आगे से बात कर पा रहे हैं, ना आप ऐसा कुछ मौका उनको दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो चालाकी इन्होंने की ना, उस चालाकी में खुद ही फंसे हैं और बहुत बुरा फंसे हैं, और अब ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूज़न के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपका जो ये बदल जाना है सडनली, ये इनको बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने ना ब्रेक किया है। वो जो पैटर्न चलता आ रहा था ना, वो जो साइकिल जो बन गया था, वो आपने ब्रेक किया है कि चीज़ें होंगी ख़राब तो आप जाके मनाओगे, आप चेज़ करोगे, भाव खाएंगे, फिर भाव खा के मानेंगे, फिर चीज़ें कुछ गड़बड़ होंगी, फिर आप जाओगे। तो आपने उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया ना जा करके। अब इसलिए उस पर्सन का दिमाग जो है थोड़ा सा हिला हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहते आपसे दूर होना। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। वो दिमाग से चीज़ चला रहे थे चीज़ों को, अब उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। टोटली कंफ्यूज है ये। कभी कभी क्या होता है कि हम जिंदगी में कोई काम करते हैं ना, या हर काम में ही मैं बोलूँगी, जहाँ हमें सोचना होता है, ठीक है, या हम कर रहे होते हैं, तो हमारी एक इंट्यूशन होती है जो हमें बताती है कि ये गलत है, या हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हम गलत कर रहे हैं, हमें रुक जाना चाहिए, हमें संभल जाना चाहिए। होता है ना कि हम कुछ भी गलत काम करने जाते तो हमारा मन कहता है यार नहीं, हम कई बार ये बोलते भी है कि यार मेरा मन नहीं मान रहा इस काम के लिए। तो मुझे लगता है कि जब ये आपके साथ वो चीज़ें कर रहे थे, तो इनके इंट्यूशन सबके पास होते, तो इनके इंट्यूशन भी इनको ये चीज़ बता रही थी, इनकी इंट्यूशन भी इनको ये चीज़ बोल रही थी कि गलत है, मत करो, लेकिन ये नहीं समझ पाए उस टाइम पर। हर्मिट कार्ड बताता है कि अब जब ये अकेले बैठते हैं तो फिर ये
सोचते हैं यार उस टाइम मेरा मन कह रहा था कि ये सारी चीज़ें मत करो, ये झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ये ट्रिक्स मत खेलो कि लाइक मैं अगर बात नहीं करूँगा तो वो परेशान होगी और फिर वो डर जाएगी, तो फिर वो बाद में फिर अगेन दोबारा वो ऐसे क्वेश्चंस या इस तरीके से मुझसे बात नहीं करेगी। तो उनको ये समझ आया कि यार मेरा मन उस टाइम कह रहा था कि इस तरीके के ट्रिक्स मत खेलो, बट मैंने नहीं माना। तो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, और कंफ्यूज है क्योंकि अभी इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर तो मून एनर्जी है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में डिफरेंसेस बहुत है, जिसके कारण शायद आपके पार्टनर की मदर को बहुत प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, और आपके पर्सन जो है वो स्टैंड नहीं लेते मदर के सामने, कुछ बोलते ही नहीं है। हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो या कुछ भी बोलो, बट इस रिश्ते में मदर प्रॉब्लम है, मदर इशू है, और उसके बावजूद आप रह रहे हो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन ये पर्सन है कि स्टैंड ही नहीं ले पा रहे अपनी मदर के सामने, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए लड़ ही नहीं पा रहे, लड़ ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मदर की गुड बुक्स में भी रहना चाहते हैं, वो आपकी गुड बुक्स में भी रहना चाहते हैं, वो उधर भी अच्छा दिखना चाहते हैं, इधर भी अच्छा, मतलब लाइक वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ वो हर जगह सही लगे, अच्छा लगे, अपने आप को बुरा नहीं बना पा रहे हैं वो, या बुरा नहीं बनाना चाहते हैं खुद को, ऐसा दिखता है। इनको ऐसा लगता है कि अब जो हमारे रिश्ते में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हो सकता है ये मदर की बात को लेकर के ही आप दोनों के बीच कुछ डिस्कस हो रहा था, और उसी में आप दोनों के बीच बहसबाजी हुई है, जहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी गड़बड़ा गई कि उसके बाद ही हो सकता है बात बंद हुई हो, ठीक है। जहाँ आपका ये पॉइंट है कि मैं जस्ट डिस्कस कर रही थी, मैं लड़ नहीं रही थी, मैं झगड़ा नहीं कर रही थी, मैं रिश्ता नहीं ख़त्म कर रही, जस्ट एक डिस्कशन था, लेकिन उस पर्सन ने उसको किसी और चीज़ में बदल दिया। सो अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो हमारे बीच में जो हो गया है ना इशू, अगर उसको ठीक करना है तो मुझे स्ट्रांगली स्टैंड लेना भी पड़ेगा। मतलब ऐसे ख्याल आने लगे हैं उनके मन में, मैं ये नहीं कह रही कि वो लेंगे, बट मैं ये कह रही हूँ कि उनके मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लगता है ऐसे वाले ख्याल। आप दरअसल बात ये है, आपकी जो गलती रही है वो ये रही है कि आपने कभी इस पर्सन को मौका दिया ही नहीं कि आगे से आकर के चीज़ें बिगड़ी, उनको वो सुधारें, और जब आपने मौका दिया नहीं तो उनको एक आदत पड़ गई कि आप ही अब आगे से जाके बात करोगे, आप ही आगे से जाके चीज़ों को बेटर करोगे, क्योंकि आप हर बार उनके ईगो को बूस्ट करते थे, आप हर बार उनके ईगो को सेटिस्फाई करते थे खुद आगे से बात करके। इसीलिए कहते कभी कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ आपसे गलती हुई, जिसकी वजह से इनको ये आदत पड़ी कि आप ही उनको चेस करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पर्सन सोच रहे हैं अभी ऐसा कि क्या अगर वो आपसे सॉरी बोलेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। जब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उनको बोल रहा है कि सॉरी बोल के ख़त्म करो ना यार, हम समटाइम्स हम एडवाइस करते हैं ना यार, हो गया इशू तुम्हारे बीच में तो सॉरी बोल के ख़त्म करो, क्यों इतना खींचना है। और है भी यही कि सॉरी बोल के ख़त्म कर भी देना चाहिए। सो आई थिंक इनके दिमाग में वो चीज़ आ रही है कि सॉरी बोल के चीज़ों को, जो हुआ है ख़राब, उसको ठीक करते हैं, बैलेंस में लेके आते हैं उन चीज़ों को।
तो ये इस तरीके के भी ख्याल आ रहे हैं इनके दिमाग में, या मैं बोलूँ कि कोई इनको बोल रहा है ऐसा करो। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल है, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द फूल कार्ड इस वक्त नई शुरुआत को ही बताता है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग को बता रहा है और 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डन को बता रहा है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर इस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। उनके मन में भी ऐसा चल रहा है कि अब ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी, हो गया जो इशू होना था, बट अब ये चीज़ें ठीक होंगी कैसे। तो ये चीज़ इनको बर्डन दे रहा है। या एक और चीज़ है, इनको बहुत बड़ा एक डर भी लग रहा है। पता है डर क्या लग रहा है इनको? ये लग रहा है कि अगर मैं उससे बात करने जाऊं और अगर वो मुझे इग्नोर करे तो, अगर वो मुझे ग्रांटेड ले तो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आगे से जाते हैं किसी से बात करने के लिए ये सोच के कि चलो मैं ही कर लेता हूँ बात, कोई बात नहीं, तो सामने वाला भाव बहुत खाता है। हो सकता है कि इनका ही एक्सपीरियंस रहा हो और आप ऐसे नहीं हो, आप वेट कर रहे हो शायद कि पर्सन एक्शन ले कोई, एंड आपकी खुशी उसी में है कि एक्शन ले। बट उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस कहते हैं कि आगे से जाने पर अगर किसी ने इग्नोर किया तो फिर क्या करूँगा। लाइक यू नो वो हर्ट करती हैं चीज़ें, लोग ग्रांटेड लेते हैं और अलग ही तरीके से बिहेव करते हैं, जिससे सामने वाले को एक एहसास हो जाता है कि यार कोई आया है सामने से, चलो चीज़ों को ठीक करने, बट बहुत से लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं तो सामने वाले को ये लगने लगता है कि मैं क्यों ही गया उससे बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर फिर ईगो हर्ट होता है। तो इस बात का डर लग रहा है उनको कि अगर ये आपको अप्रोच करे तो कहीं आप भी वैसे ही करके उनके ईगो को तो हर्ट नहीं कर दोगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, देखिए ये पर्सन पहली चीज़ तो आपके बिना भी खुश नहीं है, बहुत उदास है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत उदास है, बहुत खुश नहीं है ये। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बताती है कि पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, ये आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देना चाहते हैं। और जब तक ये ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं, अगर इनको ये पड़ेगा ना कि लाइक चलो मुझे सॉरी बोल के ये चीज़ों को क्लियर करना है, तो सॉरी भी बोलेंगे। बट हो सकता है कि सॉरी ये उस मोमेंट में बोले जब इनको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है सॉरी के अलावा, तब ये सॉरी बोलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जब इनको ये लगेगा ना कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में ये पर्सन में भी सॉरी बोलेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं या मैं ऐसा क्या ऑफर करूं कि आप फिर से उनके कंट्रोल में आ जाओ। कंट्रोल में आने का मतलब है कि उनको एक चीज़ समझ आ चुकी है अभी जो सब हो रहा है उसमें, कि अब आप उनके उस प्यार वाले इमोशनल जाल के कंट्रोल में नहीं हो। मतलब उनको समझ में आ गया है कि आपने खुद को संभालना सीख लिया है। पहले आप खुद को नहीं संभाल पाते थे, पहले आप बहुत परेशान होते थे, इमोशनली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट अब आपने अपने आप को संभाल लिया है, ठीक है। तो उनको पता चल गया है कि वो जो एक इमोशनल कंट्रोल था वो चला गया है। अब वो ये सोचे कि मैं ऐसा क्या ऑफर करूँ कि वो फिर से, मतलब एक होता है ना कि एक इंसान कहता है कि मुझे समझ में आ गया है सब कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, फिर अगले ही पल वो इंसान कुछ ऐसी बात कह देता है या कुछ ऐसा कह देता है कि जिसके बाद हमें डाउट होने लगता है, अरे यार मैं कितना गलत सोच रही थी उसके बारे में और वो मेरे बारे में कितना कुछ सोच रहा था। अगेन ट्रिक, एक चीज़ बता दूँ, ये पर्सन ट्रिक्स खेलते हैं और ये खेलेंगे भी आगे।
इनका ये कि आपको नहीं जाने देना चाहते आपका, क्योंकि इनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो एंड कहीं ना कहीं अटैचमेंट उनको भी है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। दिल से रहें तो देखो ये रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उनकी शायद ये दिक्कत है कि वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं। जिसको अपनी चीज़ कहते हैं उसको कंट्रोल में रखने की उनकी आदत है। तो ऐसा कुछ है और वो कुछ ऐसी बात करेंगे, कुछ ऐसा ऑफर करेंगे आपको ताकि आप इमोशनल हो जाओ या आप ओवर एक्साइटेड हो जाओ और आप बोलो कि मैं ही गलत थी। तो इस लेवल की कंडीशंस भी पर्सन ला सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए अवेयर हैं। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर सजेस्ट करूँगी, जब इंसान आपसे बात करे ना, ये कुछ भी आपको ऑफ़र करे ना तो आपने उनको बहुत सैड होके दिखाना है, ना आपने इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके दिखाना है कि अरे वाह मुझे क्या ही मिल गया। आपने इनको ऐसे एक्सप्रेशंस देने हैं कि उनको समझ ही ना लगे कि सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ा है मेरे इस ऑफर से। ये है कि आप उनकी हर ट्रिक को फेल करोगे। अगर आप चाहते हो कि वो जो रियल पर्सन है वो आए आपके सामने, तो आपको उनकी ट्रिक्स को, जब उनको लगे ना कि मेरी ट्रिक्स काम नहीं कर रहे, तो फिर इंसान हार के अब जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही मैं सामने रखूँगा, तो फिर वो रियल पर्सन आता है। एंड आई थिंक तभी रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि अटैचमेंट उनको भी, बट उनकी एक आदत पड़ गई है कि कंट्रोल अपने हिसाब से चलाना, चीज़ों को कंट्रोल करना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको उनको एक्सप्रेशंस ऐसे देने हैं कि उनको समझ ही नहीं बैठे कि हुआ क्या है, मतलब आपको पसंद आई है वो चीज़, नहीं पसंद आई है, क्या हुआ है। और साइलेंस, उससे आप इस पर्सन पर थोड़ा कंट्रोल पा सकते हो। ठीक है, उनसे बहसबाजी या बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप जितना बात करोगे, जितना डिस्कस करोगे, जितना बहसबाजी करोगे, वो पर्सन बहुत तेज है अपनी बातों में, ऐसी बातें करेंगे हर बार आपको लगेगा मैं ही गलत थी। आप खुद कहने लग जाओगे कि यार मैं ही गलत थी, मैं ही गलत सोच रही थी, मैं ही नेगेटिव सोच रही थी। तो बात तो उनसे करने का वो नहीं है, आपको उनको मतलब चुप रहना है आपने। जब भी आपको लगे चीज़ गलत है तो वहाँ आप उनसे बात करने की बजाय शांत हो जाओ, क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आएगी। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।